Hello students, I am Dr. Ravi Agarwal. Today we are starting the principle of marketing subject. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए आज के इस टाइम में जो कि कंपटीशन का टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हमारी मार्केटिंग बढ़िया नहीं है तो हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, कितना भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं, कितना भी चीप प्रोडक्ट बना लें, लेकिन वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा। रीज़न उसका यही है कि हम प्रोडक्ट को कितना भी चीप और बेस्ट बना लें, लेकिन अगर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी मार्केट में है तो वो प्रोडक्ट हमारा जो है कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे। आज का टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। सब लोगों के पास में इंफॉर्मेशन लेने का और देने का एक आसान सा वे मिल गया है, इंटरनेट। कोई भी इंफॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज जो है कस्टमर ज़्यादा अवेयर हो चुका है, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना ज़्यादा कस्टमर को अवेयर करेंगे, जितना ज़्यादा उसे एजुकेट करेंगे, जितना ज़्यादा अपने बारे में बताएंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। और मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कंपनी अपनी फेम, अपनी जो गुडविल है और जो अपनी सर्विसेज हैं उनको बेस्ट कर सकती है, उनको बढ़िया बना सकती है। कंज्यूमर आज के टाइम में केवल मनी ही नहीं देखता, साथ साथ वो सर्विसेज को भी देखता है कि कंपनी उसे प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी कस्टमर की बात सुन रही है, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर रही है, उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उन लोगों की जो सेल है, उन कंपनियों की जो सेल है वो ज़्यादा होती है उन कंपनियों के कंपैरिजन में जो इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करती हैं। आज के टाइम में कस्टमर अपनी वांट्स, अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, मनी एक सेकेंडरी थिंग है। मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और उन्हें तैयार कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें और उसको यूज करें। तो मार्केटिंग का आज के बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंपटीशन बिना मार्केटिंग के आप फेस कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग इस सब्जेक्ट में मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग के टूल्स और मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जब हम लोग किसी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में बैठेंगे या किसी कंपनी में मैनेजर बनेंगे या कहीं हैंडल करेंगे, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी की पॉलिसीज कैसे तैयार की जानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ताकि एक कंपनी जो है अपने जो सक्सेस के जो गोल हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सके। नेक्स्ट, मार्केटिंग रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय ए बिजनेस एंटिटी फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सिंपली अगर हम मार्केटिंग के बारे में जानना चाहें तो मार्केटिंग वो एक्टिविटीज हैं, वो सब टोटल प्रोसेस है जिसमें जो गुड्स और सर्विसेज हमने तैयार की हैं, जो बनाई हैं, जो हमें मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचानी है, उनको बनाने के बाद उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने तक की जो प्रोसेस है वो सब मार्केटिंग में ही इंक्लूड की जाती है। कैसे हमें उनका जो है कंज्यूमर तक एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे कंज्यूमर्स को तक उनकी बात पहुंचानी है, कैसे उनका प्रेजेंटेशन करना है, कैसे उनका सेल्स स्कीम लगानी है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सब चीजें मार्केटिंग में आ जाती हैं। मार्केटिंग का मतलब केवल सेल करना ही नहीं है, मार्केटिंग का मतलब है ओवरऑल सेलिंग एक्टिविटीज को भी मैनेज करना और ज्यादा से ज्यादा कंपनी की सेल के जो टारगेट हैं उनको पूरा करना। इन द मॉडर्न एज मार्केटिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। विदाउट मार्केटिंग एनी बिजनेस कांट अचीव द गोल ऑफ सक्सेस। कोई भी बिजनेस हो जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, उनका एक ही गोल अचीव करने का जो है टारगेट होता है, वो है कि अपनी सेल्स, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना।
क्योंकि जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी, जितना ज्यादा रिवेन्यूज बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उससे कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। तो मेन टारगेट जो है, फोकस जो रहता है कंपनी की मैनेजमेंट का भी, वो भी सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स बढ़ाना और सेल्स मैनेजमेंट की तरफ रहता है। और मार्केटिंग हमारा इस काम में बहुत हेल्प कर सकती है। जैसा आप सबको मालूम है, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, रोज नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं। कस्टमर्स को जो है अच्छे प्रोडक्ट भी चाहिए और कम कीमत पे भी चाहिए, अच्छी सर्विसेज चाहिए और रिलायबल उनका जो है परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए। तो ये सब जो है तभी हो सकता है जब आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, उन्हें सेटिस्फाई करें, उनके मन में जो आप जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम आपको ये सोल्यूशन जो है देंगे। जब आप उनमें ये फेथ कंपनी का बना देंगे, अपनी गुडविल बना देंगे, तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देगा और साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी आपका जो है सजेस्ट करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें और उनको जो है यूज करें। इस तरह से कंपनी की जो मार्केटिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली जो सेल्स गोल्स हैं वो अचीव होने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में। अगर हमें बिजनेस को सक्सेस करना है तो मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer। इनका कहने का मतलब ये है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का कि मार्केटिंग जो है एक बिजनेस परफॉर्मेंस है, उनकी एक्टिविटीज है जो डायरेक्ट फ्लो हम गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूमर तक करते हैं या यूजर तक करते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेके यूजर तक, उन सब चीजों को मैनेज करना, उन सब एक्टिविटीज को मैनेज करना जो होता है वो मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग में केवल सेल नहीं आती, मार्केटिंग में वो सब एक्टिविटीज आती हैं जो प्रोडक्ट बनने के बाद और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक की सारी एक्टिविटी उसमें इंक्लूड होती है। एज पर द अबव डेफिनेशन वी कैन से इट इज ए सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये बिजनेस एक्टिविटीज का एक सिस्टम है, एक पार्ट है। बिजनेस केवल परचेज करने, केवल बनाने पर यानी मैन्युफैक्चरिंग करने पर ही कंप्लीट नहीं हो जाता कि आपने प्रोडक्ट बनाया और वो सेल हो जाएगा। जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों तक उसको अवेयर नहीं करेंगे, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप भी मार्केट में हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, उसका पार्ट है, बिना इसके आप सेल नहीं, टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इट इज ए डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसमें प्लानिंग होती है, कैसे हमें प्रोडक्ट को कहां किस तरह प्रेजेंट करना है, क्या प्राइस रखना है, डिफरेंट मार्केट के हिसाब से डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। हर मार्केट सेगमेंट का अलग अलग इनकम का जो है अलग अलग ज्योग्राफी होती है। कहीं इनकम लो इनकम वाले लोग रहते हैं, कहीं हायर इनकम वाले लोग रहते हैं। उसी हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स वहां पर जो है लॉन्च करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से उनके प्राइस रखे जाते हैं। प्रमोट करना, कैसे उनको प्रमोट किया जाए, प्रमोट में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें सेल्स प्रमोशन, सेल्स स्कीम्स, पर्सनल सेलिंग, ये सब आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने माल बनाया है, मार्केट में वो ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है और कंज्यूमर उसको लेने जा रहा है, मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं है, दुकानदार के पास जाता है, शॉप वाले के पास में, वो कहता है जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, दुकानदार कहता है जी ये तो अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में आ ही नहीं रहा है, शॉर्टेज चल रही है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी तो कंपनी की गुडविल खराब हो जाती है। कंज्यूमर इंतजार नहीं करेगा, किसी की वेट नहीं करेगा, मार्केट में जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो उसको ले लेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। जब आपको अपनी सेल इंक्रीज करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्मूथ होना चाहिए, तुरंत अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करे। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। मेन ऑब्जेक्टिव जो मार्केटिंग का होता है वो कंज्यूमर के अंदर कंपनी की जो फेम है, जो गुडविल है, उसको इंक्रीज करना होता है, उसको बनाना होता है।
ताकि कंपनी पर कंज्यूमर बिलीव करे, विश्वास करे और उनका प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो किसी डाउट में ना रहे कि भाई मैं अगर ये प्रोडक्ट ले लूंगा तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया ना चले, मेरे पैसे खराब हो जाएं। इस तरह के जो डाउट्स हैं कंज्यूमर के मन में वो ना आए। इस तरह की हमें एक्टिविटीज जो है मार्केटिंग में रखनी चाहिए कि हम कंज्यूमर के सारे डाउट्स क्लियर कर दें, तभी वो हमारा प्रोडक्ट निश्चिंत होकर खरीदेगा और दूसरों को भी रेफर करेगा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना। आज के टाइम में कंज्यूमर ये चाहता है कि उसकी जो डिजायर्स हैं, जो वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो जाए। मनी एक सेकेंडरी थिंग हो जाती है, मनी को वो बाद में देखेगा, पहले देखेगा मेरी जरूरत क्या है। अगर जरूरत पूरी हो रही है तो वो मनी को बाद में कंसीडर करेगा। तो सबसे पहली बात है कि मार्केटिंग में आप ये बात पर ध्यान करें, फोकस करें कि आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो, उसे उसकी वांट्स पूरी होती नजर आ रही हो। साथ साथ है कि जो आपने उसको प्रोडक्ट दिया है वो उसके लिए यूजफुल हो और उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं जिसको लेकर के उसके मन में डाउट होता है कि मैंने आज परचेज कर लिया तो कल को अगर कोई दिक्कत आ गई तो कौन सुनवाई करेगा। तो इस तरह के जो डाउट्स हैं वो सब उसके क्लियर हो, अच्छा उसका जो है क्वालिटी हो प्रोडक्ट का। तो ये सब जो विश्वास बनाया जा सकता है वो केवल एक गुड मार्केटिंग के थ्रू बनाया जा सकता है। उसी से हम उसको अवेयर कर सकते हैं, उसी से हम अपने नए नए जो इन्वेंशन आ रहे हैं, जो नए नए उसमें अपग्रेड आ रहे हैं, उनके बारे में उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट जो है तभी इनोवेटिव हो सकता है, एक बढ़िया सेल टारगेट अचीव कर सकता है जब हम अच्छी मार्केटिंग पॉलिसीज का यूज करें। इसमें प्लान भी आ जाता है, इसमें प्राइस भी आ जाता है, इसमें प्रमोशन भी आ जाता है, सब चीजें एक मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो जैसा हमने मार्केटिंग के बारे में आज पढ़ा है कि मार्केटिंग का बिजनेस में क्या रोल है और इसकी क्या नीड्स हैं, इनसे क्या हमें जो है बेनिफिट मिलता है। तो आज आपको मार्केटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस बताई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे इसमें आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।